Good morning, students. This is Ankit Jaiswal, your English teacher. Students, in today's video, we will start our second chapter in our English literature book, which is The Sound of Music. It is first chapter of our second unit, which is a story. The name of the story is The Sound of Music. This is a very nice story. This is a very motivational story. बच्चों, आज हम इस वीडियो में यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, विच इज़ द साउंड ऑफ म्यूजिक. उससे पहले बिफोर डैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम इन माई वॉइस. थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरी आवाज़ में, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. तो स्टूडेंट्स, बच्चों, ये है क्या कि एक चैप्टर है बेसिकली एक लड़की के बारे में है. इट इज़ अबाउट अ गर्ल जो कि डेफ है. डेफ मीन्स बहरी है, बट सी इज़ पैशनेट टूवर्ड्स म्यूजिक. जो उसका पैसन है वो म्यूजिक की तरफ है. सी वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन. वो म्यूजिशियन बनना चाहती है. अब एक डेफ है और म्यूजिक की तरफ उसका पैसन है. कैसे अपने गोल को वो पूरा करती है एक डेफ होने के बावजूद, कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन देगा कि आपको कैसे हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है लाइफ में. और ये गर्ल वैसा ही कुछ करती है. सी डजेंट गिव अप. वो गिव अप नहीं करती और वो अपने गोल की तरफ बढ़ती जाती है इतनी डिफ़िकल्टीज आने के बावजूद. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. बट बिफोर वी रीड, सो देखिए, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग. देखिए पहले तो यहाँ देखिए पार्ट 1. देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस चैप्टर. द फर्स्ट वन इज एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. जो गर्ल है उसका नाम क्या है? एवलिन ग्लैनी. ओके, सो एवलिन सॉरी स्टूडेंट्स. सो एवलिन ग्लैनी क्या है? लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. वो बिना सुने हुए फील कर लेती है. जो साउंड है उसको अपनी कानों से ना सुन के उसको फील कर लेती है. कैसे? ठीक है, आपको वीडियो में मालूम चलेगा. चलिए देखिए, बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. Extraordinary का मतलब क्या होता है? जो चीज़ ऑर्डिनरी से बढ़कर हो, जो सबके पास नहीं होती, असाधारण, जो अपने आप में अप्रतिम हो. ठीक है, बहुत ही बड़े लेवल पे हो. तो देखिए, जो राइटर क्या कहना चाहता है? राइटर कहना चाहता है कि जो भगवान है उसने उस लड़की की उस लड़की की जो सुनने की शक्ति है उसको तो छीन लिया है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ ऐसा दिया है, कुछ ऐसा टैलेंट दिया है जो सबके पास नहीं होता. व्हाट वी हियर सी फील्स. राइटर कहता है जो हम सुनते हैं वो उसको महसूस करती है. फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस. और जितना बेहतर हम समझ सकते हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर समझ सकती है. दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली. और यही वजह है कि वो म्यूजिक को इतनी शानदार तरीके से प्रस्तुत करती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. कह रहा है चलिए पढ़ते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास एक फिजिकल डिसेबिलिटी थी. फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? अपाइज थी वो. अपाइज का मतलब ये है कि सी वॉज नॉट एबल टू हेयर. ठीक है, वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने किस तरह से डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया. ठीक है, चलिए देखिए. सो रस आवर टूवर्ड्स जॉस्टल. जॉस्टल भी क्या होता है? भीड़. जॉस्टल भी होता है भीड़ में जो धक्के देते हैं उसको जॉस्टल बोलते हैं. तो चलिए पहले मैं रीड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पैराग्राफ का मीनिंग समझा दूंगा. ठीक, कुछ जो वर्ड्स हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा. रस आवर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt for the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish firm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly डेफ. ठीक है, तो बच्चों, जो एवलिन है वो क्या है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है. ठीक है, जॉस्टल मतलब होता है पुश, एक दूसरे को लोग पुश कर रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है. स्लाइड गर्ल, लड़की जो है वहाँ पर खड़ी हुई है और वो 17 साल की है, पर 17 से कम की लगती है. वो थोड़ी सी नर्वस भी है और साथ में थोड़ी सी एक्साइटेड भी है. नर्वस क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है
और देखिए यहाँ पे राइटर ने बताया हुआ है कि वो स्कॉटलैंड को बिलोंग करती है, मतलब वो स्कॉटलैंड की है और वो जा कहाँ रही है, वो लंदन जा रही है। लंदन में कहाँ पर म्यूजिक एकेडमी है वहाँ पे जा रही है और वो स्कॉटलैंड की है, तो स्कॉटलैंड जो है वहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ इतना रश नहीं होता है, ठीक है। जबकि रश का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़, जबकि लंदन में बहुत भीड़ भाड़ है, ठीक है। तो जब ट्रेन आ रही है तो इतनी भीड़ भाड़ में वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी है कि पहली बार तो वहाँ पे जा रही है एकेडमी में, और दूसरा वो थोड़ा सा नर्वस है क्योंकि पहले इतनी कभी उसने भीड़ नहीं देखी, ठीक है। ओके, सो उसको महसूस हुआ कि ट्रेन आ रही है, उसने उसका वाइब्रेशन महसूस कर लिया। इट वॉज हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था जब वो एकेडमी ज्वाइन करने जा रहे हैं लंदन में। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। और डॉन्टिंग, देखिए डॉन्टिंग जो वर्ड आया हुआ है, डॉन्टिंग का मतलब होता है डरावना, ठीक है, या डरा देना, या कहीं ना कहीं जो है भयभीत कर देना। तो एक लड़की जो स्कॉटलैंड की है वो लंदन जा रही है, थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं डरावना था लंदन जैसे बड़े शहर में जाना एक स्कॉटिश लड़की के लिए। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये लड़की जो थी वो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, मतलब उसका जो पैसन था, जो शौक़ था वो म्यूजिक की तरफ कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए वो हर चैलेंज को फेस करना जानती थी, इसीलिए वो खुशी खुशी वहाँ से चली गई, ठीक है, एक्साइटमेंट में वहाँ से चली गई। बट सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, लेकिन एक बात जो उसके साथ थी वो ये थी कि वो बहरी थी, ठीक है, वो बहरी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सी वॉज डेफ बट सी वॉज पैशनेट टूवर्ड्स द म्यूजिक, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, ठीक है, कि वह डेफ भी थी और म्यूजिक की तरफ उसका पैसन था, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सी वॉज, ठीक है, यही तो उसका चैलेंज है लाइफ में जो उसने फेस किया है। तो वो लंदन में है, वहाँ पर ट्रेन आ रही है, भीड़ भाड़ है, काफ़ी एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही है, वो थोड़ा सा नर्वस भी है और थोड़ा सा एक्साइटेड भी है। नर्वस इसलिए क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में कभी वो गई नहीं है, और एक्साइटेड इसलिए क्योंकि उसका आज फर्स्ट डे है एकेडमी में, ठीक है। और एक स्कॉटलैंड से आई हुई लड़की के लिए लंदन जैसे बड़े शहर में जाकर चैलेंज को फेस करना आसान नहीं है, खासकर जब वो एक डेफ हो, ठीक है। चलिए देखिए, एवेलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवेलिन ग्लैनी थी, जो उसकी सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, है ना, स्लोली स्लोली, तो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. चलिए देखिए, तो जो एवेलिन ग्लैनी जो थी, जिसकी सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसकी मम्मी को याद है कि एक बार जो पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, तब उसकी मम्मी ने उसको नाम लेकर बुलाया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, वो वहाँ से हिली नहीं। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि मुझे ये इस बात का रियलाइज़ हो गया कि वो सुनने में उसने शक्ति कहीं ना कहीं, जो उसकी सुनने की जो पावर है, जो जहाँ से वो सुनती है, जो एबिलिटी है सुनने की, वो धीरे धीरे अब छुप रही है, वो जा रही है, लॉस हो रही है, ठीक है। इजाबेल ग्लैनी जो उनकी मम्मी वो बोल रही थी कि मैंने ये महसूस कर लिया था कि अब उसको कम सुनाई पड़ता है। फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ दिनों के लिए एवलिन ने क्या किया, कंसील करना, कंसील मतलब छुपाना, हाइड किया, सबसे हाइड किया, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से इस बात को हाइड किया कि वो बहरी है, अपने डेफनेस का उसने जो है खुलासा नहीं किया। बट बाय द टाइम सी वॉज 11, लेकिन उम्र बीतते के साथ साथ जब वो 11 साल की हुई तब उसके जो मार्क्स थे वो कम आना शुरू हो गए। जब उसके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आने शुरू हो गए, ठीक है, तो जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, हेड मिस्ट्रेस का मतलब होता है जैसे हेड मास्टर होता है, वैसे हेड मिस्ट्रेस उसका जो है ये जो है फेमिनिन फॉर्म है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। जैसे कि हेड मास्टर होता है प्रिंसिपल, वैसे ही हेड मिस्ट्रेस होती हैं, ठीक है, लेडी प्रिंसिपल कह सकते हैं आप लोग। तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को बोला, एवलिन के पेरेंट्स को, कि आप लोग इसको जो है एक स्पेशलिस्ट को जाके दिखाइए, ठीक है, उसके ईयर्स में प्रॉब्लम आ रही है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब जब स्पेशलिस्ट को दिखाया गया तब ये बात जाकर क्लियर हुई कि जो उसकी जो कान है, जो उसके जो हियरिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो पूरी तरह से लॉस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो जो है अब ख़राब हो चुकी है।
वॉज सेवियरली मतलब होता है बुरी तरह से, है ना। सेवियरली मतलब बुरी तरह से, इम्पेयर्ड मतलब होता है अलग अलग हो जाना। तो जो नर्व सिस्टम होता है कान का वो फट गया था, डैमेज हो गया था, इस वजह से अब वो सुन नहीं सकती थी। दे वर एडवाइज डैट सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, और उनके पेरेंट्स को ये एडवाइस दी गई कि आप इसको ले जाकर किसी बहरे वाले स्कूल में भर्ती करा दीजिए, ठीक है, जहाँ पर बहरे बच्चे पढ़ाई करते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। देखिए लुक्ड ब्लैक मतलब काला पड़ जाना। काला पड़ जाने का मतलब है सबके चेहरे मुरझा जाने। अब इतनी कोई बुरी खबर सुनता है अचानक तो इंसान लुक्ड ब्लैक, ये मुहावरा है, आप याद रखिएगा, ठीक है। लुक ब्लैक का मतलब होता है मुरझा जाना या खबर सुनकर बिल्कुल अचानक से अचंभित हो जाना, ठीक है, वंडर हो जाना, सरप्राइज हो जाना। तो जब हर किसी ने इस खबर को सुना तो क्या हुआ, सब मुरझा गए, बिल्कुल चेहरे उतर गए उनके। सेज एवलिन, एवलिन इस बात को बताती है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन के अंदर जो है मादा था वो हार नहीं मानती थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो चाहती थी कि अपने नॉर्मल लाइफ को जिए और जो उसका इंटरेस्ट है म्यूजिक में वो उसको कंटिन्यू करना चाहती थी। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। देखिए जाइलोफोन क्या होता है, जाइलोफोन भी पियानो की तरह होता है जिसको हम लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो वो एक दिन उसने देखा कि एक लड़की उसे जाइलोफोन बजा रही है एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने डिसाइड किया कि वो भी इसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे जो टीचर्स थे उसको डिस्करेज करने का मतलब होता है उसको बोले तुम डेफ हो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, ठीक है, उसको डिसमोटिवेट किया, ठीक है, उसके जो है कहीं ना कहीं प्रोत्साहित नहीं किया उसको, और उसका करेज को कम किया, ठीक है, कि ऐसा नहीं कर सकते आप। बट देखिए बट पर्सनिस्ट, ठीक है, देखिए यहाँ पे पर्सनिस्ट जो है ये वर्ड आया हुआ है पर्सनिस्ट। तो पर्सनिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ड्रम वगैरह जो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करता है उसको पर्सनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। पर्सनिस्ट मतलब होता है जो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है उसको पर्सनिस्ट बोलते हैं। तो जहाँ पर सारे टीचर्स उसको मना कर रहे थे वहीं पर पर्सनिस्ट रॉन फॉप्स जो थे उसने उस लड़की के पोटेंशियल को, धैर्य को पहचाना। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया, 2 ड्रम लेकर आया और उसको उन्होंने बजाना शुरू कर दिया और 2 आवाज़ें निकाली। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने कहा अपने कान के माध्यम से मत सुनो, ठीक है। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कुछ दूसरे तरीके से इसको सेंस करने की कोशिश करो, फील करने की कोशिश करो, क्योंकि कान से तो आप सुन नहीं पाओगे। सो ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। एवलिन बोलती कि ऐसा उसके टीचर ने बोला। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तभी कहती है, एवलिन बोलती है कि मुझे यह एहसास हुआ कि जो साउंड का जो ड्रम है उसको मैं फील कर पा रही हूँ। एक तो कमर के ऊपर मैं फील कर पा रही हूँ, एक कमर के नीचे फील कर पा रही हूँ। जो ऊपर का जो साउंड है वो कमर के ऊपर से मैं सेंस कर पा रही हूँ और जो नीचे का साउंड है वो मुझे कमर के नीचे से जो है फील हो रहा है। फॉप्स रिपीटेड एक्सरसाइज, फॉप्स ने दोबारा से वही काम किया, ड्रम को बजाया। एंड सून एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और जल्द ही एवलिन को इस बात का खुलासा हो गया, उसने रियलाइज़ किया कि वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से म्यूजिक को सेंस कर पा रही है, समझ पा रही है, सुन पा रही है, ठीक है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। एवलिन कहती है कि मैंने सीख लिया था अब बॉडी के जरिए कैसे साउंड को महसूस कर सकते हैं, वाइब्रेशन के जरिए कैसे हम साउंड को महसूस कर सकते हैं। साउंड को समझने के लिए वी डोंट नीड ईयर्स, ठीक है, वी कैन सेंस इट थ्रू आवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब उसको ये मालूम चल गया था कि कैसे हमें म्यूजिक को सेंस करना है विदाउट ईयर्स, और बाकी का काम तो जो था वो डिटर्मिनेशन, ठीक है, दृढ़ता, जो एक दृढ़ता होती है मतलब कि हाँ मुझे करने का जो मादा होता है, एंड हार्डवर्क और कठिन परिश्रम, ये दोनों ही उसके अंदर था, लगन और कठिन परिश्रम। अब एक तो उसको मालूम चल गया था कैसे मुझे म्यूजिक सुनना है, और दूसरा जो काम था वो ये था कि अब लगन से और हार्डवर्क करके उसको किया जाए, ठीक है। 2 ही रास्ते होते हैं, एक तो पहले पता चल जाए मुझे करना क्या है, उसके बाद जब मालूम चल जाए क्या करना है तो उसके पीछे पूरी लगन से और कठिन परिश्रम से जुड़ जाना चाहिए। अब पहला काम तो उसने कर लिया था, दूसरा काम ये था कि उसको अब लगन से और मेहनत से वो काम पूरा करना था। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, और उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सी टोल्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ ह्यूज ऑर्केस्ट्रा, उसने पूरे यूनाइटेड किंगडम का, पूरे इंग्लैंड का दौरा किया। विद अ यूथ मीन्स होता है युवा, ऑर्केस्ट्रा मीन्स क्या होता है, कलेक्टिव नाउन है जहाँ पर जो आपके जो म्यूजिशियंस होते हैं उनकी जो टीम होती है उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। तो उसने क्या किया, जो युवा ऑर्केस्ट्रा थे उनके साथ बहुत सारे टूर किए, अलग अलग जगह पर मंच पर जाकर उसने ऑर्केस्ट्रा में शामिल हुई।
ठीक है। बाय द टाइम सी वाज 16, वो 16 साल की हो चुकी थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने निर्णय ले लिया था कि वो म्यूजिक को अपनी ज़िंदगी बना लेगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और यकीन करिए उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स अभी तक पूरे इतिहास में आज तक उस अकेडमी में इतना नंबर कोई लेकर नहीं आया था जितना वो लेकर आ गई। सी ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, उसने ऑर्केस्ट्रा को छोड़ दिया और सोलो अकेले परफॉर्मेंस करने पर जोर दे दिया। अब वो टीम के साथ नहीं थी, अब उसने अकेले परफॉर्मेंस करना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और 3 साल के कोर्स पूरे होते होते सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और उसको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके थे। अब सोचिए एक लड़की जो डेफ है, उसने म्यूजिक की तरफ उसका पैसन था, शौक था, उसने पूरा किया। अब उसने उसको अपना सपना बना लिया था और धीरे धीरे उसको अपनी लाइफ बना ली थी। ठीक है, किस तरह से उसने लगन यानी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के साथ उसने अपने गोल को अचीव कर लिया। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट, उसने अपने आप को हीरोइक मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कहा जाए तुम तो बहुत बड़े हीरो हो, अचीवमेंट है ना, मतलब जो आपने प्राप्ति की है उसके लिए बहुत ज़्यादा आपने बहुत ये किया वो किया है, वो इस तरह की कोई हिंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी मुझे मेरा कोई तारीफ ना करे। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, वो बोलती है कि अगर आप कठिन मेहनत करते हैं और जानते हैं कि आपका रास्ता क्या है, आप क्या किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, तो आप ज़रूर उसको प्राप्त कर लेंगे। बस आपका जो डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप अपने सपने को चेंज कर रहे हैं तो बिल्कुल उसके पीछे लग जाइए। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और कहती है उसने ऐसा ही किया और वो बिल्कुल सही जगह पर जाकर खड़ी हुई, उसको आखिरकार उसकी मंजिल मिल गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, उसको पता है उसको सबसे ज़्यादा तलाश किया जाने वाला पर्सनिस्ट जो है उसको सबसे ज़्यादा ढूंढा जा, हर जगह उसका बुलावा आने लगा कि अगर मुझे कोई चाहिए तो एवलिन ही चाहिए। वो जो पर्सनिस्ट थी इतनी मशहूर हो चुकी थी कि हर कोई उसको ही ढूंढ रहा था। वो क्या थी, सबसे ज़्यादा ढूंढे जाने वाली पर्सनिस्ट थी, जिसके पास मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास हज़ारों इंस्ट्रूमेंट की मास्टरी थी। ठीक है, हज़ारों इंस्ट्रूमेंट को बजाना उसको आता था। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो शेड्यूल था वो बहुत बिजी हो चुका था। हेक्टिक मतलब होता है बिजी होना। इट इज़ इंट्रोड्यूसिंग, अब देखिए इंट्रोड्यूसिंग मतलब होता है इंटरेस्टिंग, है ना, शानदार। ये बात बहुत शानदार है कि एवलिन को परफॉर्मेंस देते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता था। सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, वो बिना सुने हुए किस तरह से म्यूजिक को फील करती थी। इट वॉज जस्ट असम। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब यहाँ पर राइटर जो है वो इंटरव्यू लेता है उस लड़की का, एवलिन का, और बोलता है कि जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया तो उसने अपने इंटरव्यू में एक भी शब्द को मिस नहीं किया। मेन विथ बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, उसने बताया, एवलिन ने बताया कि जो दाढ़ी वाले आदमी होते हैं उनसे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सी लाव्ड, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, उसने बोला केवल लिप्स को देखने से काम नहीं चलता। इट इज़ द होल फेस, पूरे चेहरे को महसूस करना होता है। स्पेशली द आइज़, खास करके आँखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, राइटर कहता है कि जब मैं उससे बातें कर रहा था तो मुझे ये मालूम चला कि वो बहुत ही फ्लॉलेसली बिना रुके हुए बात करती है स्कॉटिश टिल्ट। ठीक है, स्कॉटिश एक्सेंट में, बिल्कुल जो स्कॉटलैंड की लैंग्वेज है उस भाषा में बहुत ही फ्लॉलेसली मतलब होता है बिना रुके हुए, ठीक है, बात करती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, तो लड़की बोलती है, एवलिन बोलती है कि मेरी स्पीच इतनी क्लियर इसलिए है क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी, उसके बाद प्रॉब्लम हुई। सी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़, लेकिन उसने इस बात का खुलासा नहीं किया कि आखिरकार उसने कैसे फ्रेंच लैंग्वेज और मास्टर बेसिक जैपनीज़ सीख ली थी। ठीक है, उसको ये इस बात का उसने राइटर को नहीं बताया। एज़ फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन, म्यूजिक के बारे में वो बताती है, इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे रग रग में म्यूजिक बसा हुआ है। इट टिंगल्स इन माई स्किन, ये मेरे स्किन में, मेरे जो चमड़े हैं वहाँ तक में घुसा हुआ है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, वो बोलती है मेरे गाल के जो बोन्स हैं, हड्डियाँ, उसमें भी म्यूजिक है, मेरे बालों में भी म्यूजिक है। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है,
सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक, तो वो एक स्टिक लेती है, एक छड़ी लेती है और उस छड़ी से बजाती है और उस छड़ी के जरिए जो जो उसके अंदर वाइब्रेशन होता है वो अपने फिंगर टिप्स पे उसको महसूस करती है, अपनी उंगलियों पे उसको महसूस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट ड्रम, और वो ड्रम्स के पास खड़ी हो जाती है। सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और उसको ऐसा महसूस होता है कि जो उसका रेजोनेंस है, जो उसके जो तरंगे हैं वो उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर एंट्री कर रही हों। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जब वो लकड़ी के किसी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती है, सी रिमूव्स हर शूज़, तो अपने जूतों को उतार देती है। सो डैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो उसका जो साउंड है, वो वाइब्रेशन है, वो उसके पैरों के जरिए होते हुए, उसके जो फीट है, फीट के जरिए, पंजों के जरिए होते हुए उसके पैरों में एंट्री कर जाए और वो उसको महसूस कर सके। इस तरह से वो म्यूजिक को महसूस करती है। नॉट सरप्राइजिंगली, ठीक है, कहता है इस बात को कोई आश्चर्य नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन जो है अपने ऑडियंस को खुश कर देती है। इन 1991, 1991 की बात है, इन 1991 1991 की बात है। सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस स्कॉलिश ऑफ द ईयर अवार्ड, उसको अवार्ड दिया गया था, उसको ये वाला अवार्ड दिया गया था, ठीक है, फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोनिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड उसको 1991 में दिया गया था। सेज मास्टर पर्सनिस्ट जेम ब्लेड्स ये बात बताते हैं कि इसको ये अवार्ड दिया गया था। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, वो ये बताते हैं कि भगवान ने उसके सुनने की शक्ति को जरूर छीड़ कर दिया है, लेकिन उसको कुछ ऐसा दिया है जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो कि हर किसी को नहीं मिलता है। दैट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उसको महसूस करती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हम में से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको महसूस करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, और यही वजह है कि वो म्यूजिक को इतनी शानदार तरीके से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, एवलिन इस बात को मानती है कि वो वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक मतलब होता है अपने काम के नशे में चूर हो जाना, अपने काम के पीछे पड़ जाना, ठीक है, वो काम के नशे में चूर होती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, वो बोलती है मैं हमेशा काम में मग्न रहती हूँ। ऑफन हार्डर दैट क्लासिकल म्यूजिशियन, वो बोलती है जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन मैं उनसे कई गुना ज़्यादा मेहनत करती हूँ, क्योंकि वो सुन सकते हैं और मैं सुन भी नहीं सकती। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो इनाम मुझे मिला है वो एनॉर्मस है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, वो कहती है जो रेगुलर जो कंसर्ट में जो परफॉर्मेंस देती हूँ, एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, उसके अलावा वो जेलों में, जेल कैद खानों में और अस्पतालों में भी परफॉर्मेंस देती है। सी आल्सो गिव्स, वो भी फ्री में। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, हमेशा वो प्रायोरिटी देती है ताकि वो जो है जो युवा लोग हैं उनके पास जाकर वो परफॉर्मेंस दे सके। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फाउंड हर डेफ चिल्ड्रेन सेज, और जो एक डेफ चिल्ड्रेन के जो एक मास्टर हैं वो बताते हैं, सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रेन, जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन है, एक कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है उनके लिए मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, ठीक है, आदर्श है उनके लिए। दे सी डैट देर इज़ नो वेयर डैट दे कैन नॉट गो, ताकि उनको ये लग सके कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते। अगर आपके पास लगन है तो आप कोई भी दुविधा आपके पास क्यों ना आ जाए, आप उसको ज़रूर पूरा कर लोगे। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ग्लैनी ने अपनी उस उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया था। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है हासिल कर लेना, प्राप्त कर लेना, इतना कुछ प्राप्त कर लिया था कि जितना कि उसके दुगने उम्र के लोग अपनी लाइफ में नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सी हैज़ ब्रॉड परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने जो परक्यूशन है, परक्यूशन मतलब होता है जो अलग अलग म्यूजिक या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने की जो कला होती है, उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने लाकर उसको प्रस्तुत कर दिया। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और इस बात को जाहिर किया, साबित किया, डिमॉन्स्ट्रेट करना बोलता है, इस बात को इस तरफ इशारा कर दिया, साबित कर दिया कि म्यूजिक जो है शानदार हो सकता है, मूविंग शानदार हो सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, उसने कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है लोगों को, ठीक है, मोटिवेशन दिया है। हु आर हैंडीकैप्ड, उनके लिए जो हैंडीकैप्ड है, जो अपाहिज हैं, जो कोई काम जिनको लगता है कि मेरा शरीर काम नहीं करता है, मेरा कोई एक ऑर्गन बॉडी का ख़राब हो चुका है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन है कि अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से
आजकल कोई भी एक पीपल जो उसकी तरफ देखता है वो कहता है इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और आखिरकार ये मुझे कहना पड़ेगा कि उसने कहीं ना कहीं लाखों लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज़ अ वेरी मोटिवेशनल स्टोरी। कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिला होगा कि आपको लगता होगा कि अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो एक बार ज़रूर एवलिन की स्टोरी को पढ़िएगा। ठीक है, एंड द स्टोरी इज़ रिटन बाय Deborah Covley. Okay students, so this was the story, and I hope you have got a motivation from this story. You have been inspired by this story. Okay students, so if you have any confusion, any queries, you can ask me through my WhatsApp, and these are the question which you have to solve in your rough copy. ये क्वेश्चन है जिनको आपको रफ कॉपी में सॉल्व करना है। ये पार्ट 1 के हैं, इनको आप रफ कॉपी में सॉल्व करके ये आपका होमवर्क है, आप इसको मुझे सेंड करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।